क्या आपने किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान के बारे में सुना है जहां पर आपके ग्रेड्स और मार्क्स को बढ़ाने से ज्यादा फोकस किया जाता हो आपके ज्ञान और ध्यान को बढ़ाने की टेक्निक्स पर? ये बेहतरीन यूनिवर्सिटी ना तो ऑक्सफोर्ड है और ना ही कैम्ब्रिज। ये है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। करीब 1500 साल पहले भारत में थी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जो आज के बिहार में है। क्या है नालंदा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आइए जानते हैं। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका मतलब है ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। जैसा नाम वैसा काम। इस 57 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉजिक और मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। जहां आज भारत के स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ज्ञान को पाने के लिए आते हैं, वहीं तब कई देशों जैसे चाइना, कोरिया, तिब्बत, जर्मनी और श्रीलंका जैसे देशों के स्टूडेंट्स भारत आते थे ज्ञान को पाने के लिए। और तो और यहाँ पर थी 9 मंजिला लाइब्रेरी जिसका नाम था धर्मकुंज, जिसमें हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान मिलता था। इसमें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, पूरी 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 सालों तक दुनिया को ज्ञान की सीख देती रही। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा आम के बगीचों पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि नालंदा 5th सेंचुरी BC में कुमार गुप्ता एम्परर के द्वारा गुप्ता काल में बनाई गई। 7th सेंचुरी में ह्यून सांग ने भी नालंदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उनके डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वहां 2000 अध्यापक और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। ये स्टूडेंट्स अनेक देशों से आते थे। भारत के कुछ ब्रिलियंट माइंड्स जैसे आर्यभट्ट भी 6th सेंचुरी में यहीं से पढ़े। नालंदा के बनने के बाद वहाँ कई हमले होते रहे और 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। माना जाता है कि ये लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। ज्ञान का वो सारा खजाना राख बनकर रह गया। लेकिन आजादी के बाद भारत ने अपने खोए हुए वैभव को फिर से खोजना शुरू किया। मार्च 2006 को फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने नालंदा को पुनः निर्मित करने की पहल की और भारत सरकार के आगे प्रस्ताव रखा। और फाइनली 19 जून 2024 को PM नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया। भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है और आज भी भारत लर्निंग का ग्लोबल हब बन सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ फैक्टर्स पर काम करना पड़ेगा। Number 1, paper leak. We all are familiar with NEET controversy. Report says there are 41 paper leaks in past 5 years. Number 2, not spending enough on education. India is spending 3.5% of its GDP on education, but National Educational Policy set a target of 6% to its GDP. Number 3, outdated syllabus. From past 4 decades, engineering students are studying the same syllabus. अब आप कमेंट करके बताइए कि और किन किन फैक्टर्स पर काम करना पड़ेगा भारत को ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनने के लिए।